बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत गहरा इश्क था। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे कि मुझे यमन की तरफ से मोहब्बत की खुशबू आती है, क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त अवैस करनी रहता है। हज़रत अवैस करनी को कुछ ख़ास लोगों के अलावा किसी ने नहीं देखा। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम आने से पहले ही इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। बचपन में ही आप अपने बाप की साया से दूर हो गए थे, इसलिए आपको बचपन से ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। आप लोगों के ऊँट किराए पर चराते थे। आप अपनी मेहनत से कमाई हुई आमदनी से अपना और अपनी माँ का पेट पालते थे। उनके अलावा जो थोड़ी बहुत रकम बच जाती थी उसे आप लोगों में बांट दिया करते थे। आपकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि अचानक यमन में इस्लाम का पैगाम पहुंच गया। जब आपको इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मिली तो आपने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। आपके अंदर अल्लाह ताला ने पहले से ही रोशनी दे रखी थी जो आपके दिल को हिदायत की तरफ ले जा रही थी। नबूवत का ऐलान और इस्लाम का प्रचार इस रोशनी को और ज्यादा बढ़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और सच्चे आशिक बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया, हज़रत अवैस करनी को इस्लाम की दौलत से अल्लाह ताला ने खुद नवाजा है और ये अल्लाह की रहमत और फजल का करम है कि वो मुझे बगैर देखे हुए आशिक है। हज़रत अवैस करनी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने और उन्हें देखने की बहुत चाह थी, लेकिन आपको अपनी अंदरूनी इत्तिला के इशारे से हज़रत ने मदीने आने से रोके रखा। इसके पीछे दो वजह थी। पहली वजह थी कि हज़रत अवैस की माँ ज़ईफ़ थी और उनकी देखभाल ज़रूरी थी, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ना मुश्किल था। दूसरी वजह यह थी कि हज़रत अवैस पर हमेशा एक गहरी भावना बनी रहती थी। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप हमेशा मेरी नज़र में हैं, लिहाजा आप मदीने आने के बजाय अपनी वालिदा की खिदमत में पूरी तरह मसरूफ़ रहें। गज़वाए उहद के दौरान काफिरों के हमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हो गए। तमाम मुसलमानों को इस बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन जो आशिके रसूल थे उन्होंने इस दर्द को हकीकी तौर पर महसूस किया। दुनिया उन्हें हज़रत अवैस करनी के नाम से जानती है। आपने फरमाया, जब मुझे पता चला कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए हैं, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि आपके कौन से दांत मुबारक शहीद हुए हैं, मगर आपकी इस तकलीफ ने मुझे बेचैन कर दिया। पहले मैंने अपना एक दांत तोड़ा, फिर मुझे ख्याल आया कि शायद ये वाला दांत ना टूटा हो, फिर दूसरा दांत तोड़ा, फिर तीसरा दांत तोड़ा और इसी जुनून में प्यार करता गया। अब मैं सारे दांत तोड़ चुका था, ताकि अल्लाह ताला को अपने महबूब के इस आशिके दिलगीर की ये अदा बहुत पसंद आई। अल्लाह ताला को आपकी ये अदा इतनी पसंद आई कि आपके लिए केले का दरख्त पैदा किया गया, क्योंकि टूटे हुए दांतों के साथ नरम चीज़ों के अलावा कुछ और खाना मुमकिन नहीं था। सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त पूछा कि आपकी चादर मुबारक हम किसे दें? आपने फरमाया, अवैस करनी को। इस हुक्म की तामील के लिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली उल मुर्तज़ा कूफा तशरीफ़ ले गए और जुमे की नमाज के खुतबे में कहा, मस्जिद में मौजूद जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। चुनांचे सभी खड़े हो गए। उनसे पूछा गया कि क्या शहर में कोई अवैस करनी नाम का शख्स है? सब ने जवाब दिया कि हम अवैस करनी को नहीं जानते। हाँ, अलबत्ता एक दीवाना है जो लोगों से बेजार हो चुका है और हर वक्त वीरानों में रहता है
और आबादी की तरफ बिल्कुल भी नहीं आता। हजरत उमर और हजरत अली ने कहा, वो कहाँ है, हमें उनसे मिलवाओ। तब बताया गया कि वो वादिये अरन में ऊंट चराते हैं और रात को रूखी सूखी खाकर सोता रहता है, किसी से बात नहीं करता। वो खाना जो हम लोग खाते हैं वो उसको पसंद नहीं करता। लोगों को खुश देख लेता है तो वो रोता है, और जब लोगों को रोते हुए देखता है तो खुश होता है। जब हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वादिये अरन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाजा अवैस करनी नमाज अदा कर रहे हैं। जब हजरत अवैस करनी नमाज से फारिग हुए तो हजरत उमर ने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा। आपने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हजरत अली ने आपसे नाम पूछा। आपने जवाब दिया, मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के बंदे तो हम सब हैं, आप अपना खास नाम बताइए। हजरत अवैस करनी बोले कि मेरा नाम अवैस है। हजरत उमर ने उनका हाथ पकड़कर वो निशान देखा जिसके बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया था कि वो निशान अवैस की पहचान की निशानी है। हजरत उमर ने जब वो निशान हजरत अवैस के हाथ पर देखा तो उन्होंने उनके हाथ को चूमा और कहा कि ऐ अवैस करनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और साथ ही ये मरका भी इनायत फरमाया है, और उन्होंने वसीयत फरमाई है कि आप उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश के लिए दुआ करें। ख्वाजा अवैस करनी ने फरमाया कि ऐ उमर और अली, आप लोग हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़े ख़ास हैं और मुझसे अव्वल हैं। दुआ तो आप लोग करें क्योंकि आपका मर्तबा खुदा के दरबार में बहुत बुलंद है। हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ज़बान में बोले, हम तो दुआ करते हैं, मगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक मुसलमानों के लिए दुआ करें। ख्वाजा अवैस करनी ने फिर कहा कि ऐ उमर और अली, आप गौर कर लीजिए, शायद मैं वो अवैस ना हूँ बल्कि वो कोई और हो जिसका जिक्र महबूब खुदा ने फरमाया हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ अवैस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी मुताल्लिक दो निशान बताए थे और वो दोनों निशान आपके पास मौजूद है, लिहाजा हमारी पहचान और निशानी और पहुँच बिल्कुल सही है। ख्वाजा अवैस ने हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि लाइए वो खिरका मुझे अता कीजिए ताकि मैं आका के हुक्म के मुताबिक दुआ करूं। जब उन्हें खिरका दिया गया तो हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ दूरी पर चले गए और ज़मीन पर सजदा रेज होकर बारगाह इलाही में अर्ज की कि ऐ खुदा बंदे आलम, मैं उस वक्त तक ये खिरका ना पहनूंगा जब तक तू सरकारे दो आलम की सारी उम्मत को मेरी सिफारिश पर बख्शिश ना दे देगा, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने ये मरका मुझे अता किया है और उमर फारूक और अली उल मुर्तजा ने मुझ तक पहुंचाने के लिए फ़र्ज अदा किए हैं। अब तेरा काम है, तू मेरी दुआ सुन ले और कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, अवैस, हमने तेरी दुआ की बरकत से कुछ लोगों को तेरी सिफारिश पर बख्श दिया है। आपने फिर अर्ज की कि या बारी ताला, जब तक तू सबको नहीं बख्शेगा मैं ये खिरका नहीं पहनूंगा। निदा आई, मैंने कई हजार लोगों को बख्श दिया है। अर्ज की, मौला, मैं सबको बख्शवाना चाहता हूँ। अभी ये कह सुन चल ही रही थी कि हजरत उमर और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके करीब चले आए। आप दोनों को ख्वाजा अवैस करनी ने कहा, आप लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं? मेरा और खुदा का सिलसिला जारी था। आप लोग यहाँ ना आते तो मैंने उस वक्त तक ये खिरका नहीं पहनना था जब तक अपने आका की सारी उम्मत को ना बख्शवा लेता, और मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला ने मेरी सिफारिश पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर इंसान को बख्श देना था। मशहूर सहाबी हजरत रब्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं ख्वाजा अवैस करनी के ज़ियारत को गया तो मैंने उन्हें फजर की नमाज में मशगूल पाया। नमाज से फारिग हुए तो अपने दुरूदो वज़ाइफ में मशरूफ़ हो गए।
यहाँ तक कि जोहर का वक्त आ गया। फिर उसके बाद वे तमाम नमाज और जिक्र में वे ऐसे मगन हुए कि सारी रात गुजर गई। मैं उनको गौर से देखता रहा। इस तरह 3 दिन गुजर गए। मैंने देखा और हैरान रह गया कि इन तीनों दिनों और रातों में हजरत ने ना कुछ खाया ना पिया, बल्कि इबादत में मशगूल रहे और एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। चौथी रात आप थोड़ी देर के लिए सोए और कुछ खाना खाने के बाद फिर इस्तिग़फ़ार करने लगे कि या इलाही, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, मुझ पर नींद और भूख का ज़्यादा असर हो गया। हजरत रब्बी कहते हैं कि ख्वाजा अवैस करनी ने रातों को बांट दिया था। एक रात में सजदा करते तो पूरी रात सजदे में ही गुजार देते, और अगर रुकू करते तो रात भर रुकू की हालत में रहते। किसी रात को क़याम में ही गुजार देते। गर्ज ये कि हर रात को दूसरी रात की तरह जिंदा रखते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अवैस करनी को पैगाम भेजा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं कूफा के गवर्नर को लिखूं कि वो आपका ख़ास ख्याल रखे। इस पर हज़रत अवैस करनी ने जवाब दिया कि मैं अलग रहकर सादा ज़िंदगी बिताने के हक़ में हूँ और आराम या ख़ास ध्यान रखने के ख़िलाफ़ हूँ। मेरा हाथ अल्लाह के भरोसे है। मुझे सिर्फ अल्लाह की याद से मतलब है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपने कूफा भी छोड़ दिया और किसी और इलाके में चले गए जहाँ कोई आपकी तलाश ना कर सके। एक बार का वाक़या है कि हज़रत अवैस करनी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का इतना शौक़ हुआ कि उन्होंने मदीने आने का इरादा किया। अब इधर उन्होंने इरादा किया और उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ग़ज़वा में शिरकत करने के लिए मदीने से बाहर जाना पड़ा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि मेरे जाने के बाद शायद कोई मेहमान आए, अगर वो यहाँ आए तो उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाए और हर तरह से उसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही ख़ास इंसान है, और मेरे आने तक उसे रोकने की कोशिश की जाए। अगर वो ना रुकना चाहे तो उसे मजबूर ना किया जाए, लेकिन उसकी शक्ल सूरत याद रखी जाए। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा में शामिल होने के लिए अपने रास्ते की ओर बढ़ गए। कुछ समय बाद ख्वाजा अवैस करनी मदीने आए। जब उन्हें पता चला कि हुजूर सरवरे कायनात इस वक्त मदीने में नहीं है, तो उन्होंने उसी वक्त लौटने का फ़ैसला किया। उन्हें रोकने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वो ना रुके और ना ही किसी किस्म की खातिर करवाई। बस वो वापस लौट गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो आते ही उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि क्या कोई मेहमान आया था। हज़रत आयशा ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, एक शख्स जो यमन से आया था, उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल चरवाहों जैसी थी। आपको ना पाकर वो यहाँ एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहरा और फौरन वापस चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, क्या तुम जानती हो वो कौन था? हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं नहीं जानती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अवैस करनी था जो सिर्फ मेरे दीदार के लिए यहाँ आया था, मगर दीदार की हसरत दिल में लिए वापस चला गया। वो इसलिए ठहर नहीं सकता था क्योंकि उसकी एक बूढ़ी वालिदा है जो बूढ़ी है और देख नहीं सकती, और उसकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं है, इसलिए उसे हर हाल में वापस जाना था। और ये वो शख्स है जो कि अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा आशिक है, जिसे सिर्फ जिक्र इलाही से मतलब है और उसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं। अवैस करनी मेरा आशिक है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बातें सुनी तो उन्हें हज़रत अवैस करनी के मकाम पर रश्क होने लगी। वे कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, वो शख्स कितना आला होगा जिसके परहेजगारी और इबादत की खुद अल्लाह और उसके रसूल तारीफ कर रहे हैं। मशहूर ताबई हज़रत हरम बिन हयान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बार ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई। हज़रत हरम ने इस मुलाकात को कुछ इस तरह बयान किया है। ख्वाजा अवैस करनी कूफा में ठहरे हुए थे।
میں نے ان کی خوب تعریفیں سنی تھی تو ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات کے کنارے ملیں گے۔ جب میں دریائے فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص دوپہر کے وقت تنہا بیٹھا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے اور اپنے کپڑے دھو رہا ہے۔ میں نے پہلے سے ہی خواجہ اویس کرنی کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا، اس لیے انہیں فوراً پہچان لیا۔ ان کا قد لمبا اور رنگ گہما تھا، سر مڑا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت سے بال تھے اور چہرہ بڑا اور بہت ہی موہت کر دینے والا تھا۔ انہوں نے اون کا پائجامہ پہنا ہوا تھا اور ایک اون کا ہی چادر بھی اوڑھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر فرمایا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کرتے ہوئے اپنے پہلے الفاظ انہوں نے پھر دہرائے اور کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے بے اثر لہجے میں کہا کہ اویس، خدا تم پر رحم کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور پھر مسکراتے ہوئے بولے کہ حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام اور پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ خدا نے۔ مگر اے اویس، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا اور نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس ذات نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں آپس میں ایک دوسرے کو پہچان ہی لیتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر سکوں۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت حاصل کر لی ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر حدیث بیان کرنے والا یا مفتی قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت اویس نے فرمایا، میں خود اپنے نفس کے کئی کاموں میں الجھا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ اس کے بعد میں نے ان سے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی ہی کوئی آیت سنا دیجیے۔ میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کی بے حد خواہش ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت اللہ کے لیے ہے۔ میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے۔ میری بات سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور پھر چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، میرے رب کا ذکر سب سے بلند ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے اور اس کا فرمان سب سے سچا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت شروع کی۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد وہ اچانک چیخ پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا، حرم بن حیان، تمہارا باپ مر گیا، ان قریب تمہیں بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں؟ ابن حیان، حضرت آدم علیہ السلام فوت ہو گئے، حضرت حوا فوت ہو گئی۔ ابن حیان، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ابن حیان، حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ابن حیان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے۔ ابن حیان، میرے بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں۔ فرمایا، ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اسے سمجھو گے تو خود جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। फिर कुछ और दुआएं पढ़ने के बाद हज़रत उवैस करनी ने कहा, ऐ हरम बिन हयान, मेरी वसीयत यह है कि अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से पकड़ कर रखो, नेक और खुदा के बंदों की सोहबत में रहो और हमेशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजते रहो। मैंने तुम्हें अपनी और तुम्हारी मौत की खबर दे दी है, इसलिए अब मौत से कभी भी गाफिल ना रहना। जब अपने कौम से वापस जाओ तो उनको नसीहत और तौबा की दावत देना और याद रखना कभी भी जमात से अलग ना होना, क्योंकि इससे ईमान कमज़ोर हो जाता है और क़यामत के दिन ये आज़ाब का कारण बनता है। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये शख्स मुझसे तेरे लिए मोहब्बत रखता है और तेरे ही लिए मुझसे मिलने आया है। ऐ अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं जन्नत में इसका चेहरा पहचान सकूं और दारुल इस्लाम यानी जन्नत में हमारी मुलाकात हो। इसे दुनिया में हर जगह अपनी हिफाजत में रखना। इसे तौफीक दे कि तेरी नेमतों का शुक्र अदा करे और इसे सवाब दे। इसके बाद हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे कहा कि ऐ हरम बिन हयान, अब मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूँ। इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगे, क्योंकि मुझे शोहरत पसंद नहीं है और तन्हाई ही मेरा साथी है। इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, तुम भी मुझे हमेशा याद रखना और मेरे लिए दुआएं करते रहना। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये कहकर वो एक तरफ चले गए। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हाँ, हर हफ्ते एक दो बार उन्हें ख्वाब में ज़रूर देखता हूँ। अल्लाह ताला हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रहमत नाजिल फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।